जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सभी? मेरे चैनल ASD लव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पर्सनल रीडिंग का नंबर 8858421726 है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जब चाहें तब अपनी पर्सनल रीडिंग या हीलिंग सेशंस बुक करा सकते हो। पार्टनर का एनर्जी लेवल, रिलेशनशिप स्टेटस या रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा परेशान हो तो मेरे से आप बात कर सकते हो, अपनी रीडिंग बुक करा सकते हो। जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसका नाम आपको 3 बार सोचना है मन में। मैं माँ काली से प्रार्थना करती हूँ जो भी ये वीडियो देखे, जब भी देखे, उसके जीवन में खुशियाँ आए, बहुत खुश रहे और सिर्फ खुश रहे। तो चलिए आज के रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ अपनी एनर्जी को आपको जोड़ना है, अलाइन करना है। ओके, कार्ड्स क्या दिखा रहे हैं? देखिए, जो कार्ड आ रहा है, कार्ड तो बहुत कुछ ऐसा चीज़ें दिखा रहा है। आपको ऐसा मन में लगता है कि आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है? जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है आपको इतना क्यों झेलना पड़ रहा है? आज ब्रह्मांड आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया है। ये कार्ड्स के थ्रू माँ काली का संदेश आपको आ रहा है। जो आपको लग रहा है कि इतनी सफरिंग का आखिर रीज़न क्या है, तो आराम से बैठ जाइए। अगर संभव हो तो आंखें बंद कर लीजिए, सांस गहरी लीजिए और इसी ऊर्जा को आपको महसूस करना है। देखिए, जो कार्ड आ रहा है वो ये बता रहा है, आज आप जो कुछ भी झेल रहे हैं वो सजा नहीं, ये सजा नहीं है, ये कर्म का बैलेंस है। आपके जीवन में जो व्यक्ति जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपके पार्टनर के रूप में नहीं आया है, वो आपके कर्म को बैलेंस करने के लिए आया है। आपके जीवन में कभी कभी हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा दिक्कत इस इंसान की वजह से हो रही है, लाइफ बर्बाद कर दी इस इंसान ने। बट कभी कभी कुछ चीज़ें हमको, कुछ कर्जे उतारने के लिए झेलने पड़ते हैं। वह आपके पार्टनर के रूप में नहीं आया, उसके आने से आपके जीवन में कुछ ऐसे तेज बदलाव हुए, कुछ चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी घटी, कुछ निर्णयों को जल्दबाजी में लेना पड़ा, कुछ रिश्ते टूटे, कुछ उम्मीदें टूटी और आपने बहुत कुछ सहा। पर याद रखिए, आप सह नहीं रहे हैं। आपका एक कर्म जो था, पूर्व जन्म का मान लीजिए, इसी जन्म का मान लीजिए, वो बैलेंस हो रहा है। प्रकृति का नियम है, जब चीज़ें ऊपर नीचे होती है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो बारिश हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो भी धूप निकल आती है। मतलब बैलेंस, अगर वो बैलेंस नहीं होगा तो चीज़ें चल नहीं पाएगी, इंसान आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, कर्म के जाल में ही फंसा रह जाएगा। और संसार सागर में है तो कुछ चीज़ें ऐसी लाइफ में कभी कभी झेलनी पड़ती है। सबकी लाइफ में वो फेज आता है। ये सब क्यों हो रहा है? देखिए, जब कोई व्यक्ति हमारे जीवन में इस तरह का आ जाता है जिसकी वजह से हमको परेशानी होती है, सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देता है, वो लाइफ एकदम लगता है खत्म हो गई, बस इसके आगे अब सहने की कोई ताकत नहीं बची, इसने परेशान करके रख दिया। तो हम सोचते हैं कि हमारे साथ ये अन्याय किया गया, पर ये अन्याय एक्चुअली में नहीं है। आपके रिश्तों में ये जो चीज़ें आ रही है, ये पिछले जन्मों का या इस जन्म के पिछले अधूरे कर्मों का हिसाब चुकाया जा रहा है। यह व्यक्ति सिर्फ एक माध्यम बना, मतलब उसके अपने जीवन में कुछ फास्ट फॉरवर्ड मोड ऑन कर दिया। कुछ चीज़ें जो सालों में होनी थी महीनों में हो गई, कुछ सबक जो धीरे धीरे सीखने थे अचानक आ गए। इसलिए आज आप थके हुए हैं, इसलिए आज आप टूटे हुए महसूस कर रहे हैं, इसलिए आज आपको लगता है कि आप कितना सह सकते हैं। पर ब्रह्मांड माँ काली कह रही हैं, थोड़ा और, बस थोड़ा और, अभी थोड़ा सा समय बाकी है। जब वो चीज़ें बैलेंस कर रहे हैं, दुख आता है, तकलीफ आती है, धोखा आ रहा है, पार्टनर का बहुत ही गंदा बिहेवियर आ रहा है जो हृदय चीर देता है, अकेलापन है, किसी का साथ नहीं है, ऐसा लगता है कि अब
अब क्या करे जीकर। पर यही एक उम्मीद की किरण आपको इस रीडिंग के माध्यम से मिल रही है कि दुखों से घबराएं मत। कोई व्यक्ति आपके जीवन में है जो उथल पुथल मचा रहा है, वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, जरूरी नहीं आपके पार्टनर का ही रिश्ता हो। समझ लीजिए कि आपके जीवन की पड़ी हुई धूल वो हटा रहा है अपने कर्मों के द्वारा। जो आप झेल रहे हो एक्चुअली में वो झेल नहीं रहे हो, वो झेलना जरूरी था किसी न किसी बहुत बड़े कारण से। कोई भी घटना किसी के भी जीवन में होती है वो किसी न किसी बहुत बड़े कारण से होती है। जैसे एक बच्चा कभी कभी कोई गलत कार्य करता है तो माँ बाप या माँ उसको सज़ा देती है। वो सज़ा उसके उस कर्म को बैलेंस करने के लिए होती है, उसके आगे के भविष्य को सुधारने के लिए होती है। तो यही समझ लीजिए, क्योंकि आप माँ काली के भक्त हो, आप एक डिवाइन सोल हो, तो आपके जीवन में इस तरह के लोग आते जाते रहेंगे। तो ये जो इंसान आपके जीवन में आया है ये बैलेंस करने आया है। और यहाँ पर एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं, ये जो बैलेंस का समय है ना, वो चक्र पूरा होने वाला है। वो दर्द, वो इंतज़ार, वो अकेलापन अब आपके जीवन में से हटने वाला है। अब कर्म बैलेंस हो जाएगा। अब आप महसूस करेंगे कि चीज़ें बदल रही हैं, आपका मन हल्का हो रहा है, आपकी ऊर्जा वापस आ रही है। और जो लोग आपके जीवन में रहना चाहेंगे वे रहेंगे, जो नहीं रहना चाहते वे अपने आप निकल जाएंगे। और ये बदलाव अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे आता है, लेकिन जब आएगा तो आपको खुद को पहचान नहीं पाएंगे। क्या वाकई में आप वही हैं जो कुछ महीने पहले इतने टूटे हुए थे? मतलब जिस जिस इंसान को लोगों ने अकेला कर दिया, जिसकी कंडीशंस पे लोग हंसे, जिसके रिश्ते बर्बाद करके बहुत से लोग बहुत उछल रहे थे, आपको लगेगा कि लोगों ने आपको बहुत नीचा दिखाया, आपको एक दरकिनार कर दिया। पर ये टाइम आपकी सोल जर्नी का वो समय, वो फेज है जो आपको बहुत शाइन देकर निकालेगा, जो आपको ऐसे सबक देकर निकालेगा जो लाइफ लॉन्ग होंगे, जो आपको लड़ना सिखाएगा, जो आपको जूझना सिखाएगा, जो आपको हारना नहीं सिखाएगा। अगर आपने ये फेज सिर्फ एक फेज समझकर काट लिया तो देखिएगा एक महापरिवर्तन के दौर से आप गुजरने वाले हो। वो महापरिवर्तन बहुत चीज़ें आपके जीवन में लेकर आएगा, क्योंकि ये टाइम जो आपके जीवन, जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनको भले ही अभी मेरी बात कई लोगों को अजीब सी लग रही होगी कि कोई आप पे जुल्म कर रहा है, कोई आपको धोखा दे रहा है, कोई आपकी एनर्जी खा रहा है, और मैं आपको बोल रही हूँ कि ये आपको सहने का समय है। देखिए उसके अलावा आप कर क्या सकते हो? आप अगर इस चीज़ से जूझोगे, इस चीज़ पर टूटोगे, इस चीज़ तो आप अपनी मेंटल पीस खोगे। तो फिर इन चीज़ों से निकले कैसे? इन चीज़ों से निकलने का एक मतलब इसको हैंडल करने का, निकलता तो तय है, निकलना अपने समय पे है। जैसे ये सारी चीज़ें, ये जो आपके कर्मा हैं, ये बैलेंस होंगे तो चीज़ें जो भी बिगड़ी हैं, जो भी नीचे आई हैं, वो अपने आप एक लेवल पे आ जाएंगी। आपके पार्टनर जो आपसे दूरी बनाते हुए आपको दिख रहे हैं, सडन चेंजेस आपके पार्टनर में आपको दिख जाएगा। कैसे वो बदलाव आ गया, आप सोचते रह जाओगे ये बदल कैसे गए। बदलाव आपको धीरे धीरे ही दिखाई देगा, लेकिन देगा जिस दिन ये कर्मा बैलेंस हो जाएंगे। और अगर वो इंसान आपके लायक नहीं होगा तो उससे बेटर आपके लिए कुछ ना कुछ होगा जीवन में। कर्मा तो बैलेंस होंगे, लाइफ में सुकून आएगा, क्योंकि दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख। कर्मा इसी तरह, प्रकृति इसी तरह चीजें बैलेंस करती है। गलतियां होती हैं, गलतियों को बैलेंस किया जाता है, फिर सुख आता है। फिर गलतियां होती हैं, फिर गलतियों को बैलेंस किया जाता है, फिर सुख आता है। तो आप ये मत सोचिए कि आपका जीवन यहीं रुक गया, बर्बाद हो गया, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके जीवन में जो जगह आप पाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, क्योंकि जो व्यक्ति आपके मन में है वह आपके जीवन में हमेशा के लिए या तो रहेगा या नहीं रहेगा। या आपके
उस कर्म बॉन्डिंग पर है, कर्मा आपका उसके साथ कैसा बॉन्डिंग है। अगर वो सुधरेगा तो आपके साथ रहेगा, जिंदगी भर वो आपको सबक नहीं सिखा सकता, या तो वो उसको बदलना पड़ेगा। ये सिर्फ एक अध्याय था, एक सबक था, एक कर्म का माध्यम था। अब ये अध्याय बंद होने वाला है, और इस अध्याय के बंद होने के बाद, जैसे एक इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बाद बच्चे चमक के निकलते हैं, कुछ बन के निकलते हैं, कुछ सीख के निकलते हैं। जो उनके दोस्त होते हैं वो उनके साथ रह जाते हैं, जिनसे उनकी नहीं बनती वो अलग अलग रास्ते ले लेते हैं। तो बस यही समझ लीजिए, अभी आपका लर्निंग फेज चल रहा है। तो जिस रिलेशनशिप से आपको उम्मीदें थी, वो उम्मीदें आप गॉड पर सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि आप सह नहीं रहे हैं। आपका कर्मा बैलेंस हो रहा है, और आपका अंतिम ये जो संदेश आ रहा है वो बहुत क्लियर है। जब बैलेंस पूरा हो जाएगा तब सब कुछ बदल जाएगा। आपका पार्टनरशिप वाला हिस्सा भी क्लियर हो जाएगा, आपका मन भी शांत हो जाएगा, और आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। इसलिए आज से खुद को कोसना बंद कीजिए, कमज़ोर हूँ ये कहना छोड़ दीजिए। आप कमज़ोर नहीं हैं, आप एक मजबूत इंसान हैं, एक मजबूत आत्मा है। अपने कर्मों को चुका रहे हैं बस, और चुका लेने के बाद आप मुक्त हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि अगली रीडिंग में और गहराई से इस विषय पे बात हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।